ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार उत्सव में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के तीसरे दिन तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। जो भक्त कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के उपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास का स्नान सभी अवश्य करें। अगर कार्तिक स्नान नहीं कर सकते तो कार्तिक मास का महात्म्य और कथा प्रतिदिन अवश्य श्रवण करें। तो आइए कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। आप सभी लोग भगवान गणेश और भगवान विष्णु का मन से पूरे भक्ति भाव के साथ ध्यान करते हुए कथा का तीसरा अध्याय सुने। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेर पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेर पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेर पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज
और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्री, पुत्र आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अनंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम तुलसी माता का चालीसा सुनेंगे, उसके बाद फिर आरती। श्री तुलसी महारानी करऊँ विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहूँ लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तव नित सुमरन, तेहि के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावें, तुम्हें बिन नहीं सफलता पावें। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख हरनी। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नमाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करऊँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे,
फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। दोस्तों, कथा चालीसा और आरती को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब भी सुने तो पूरा ही श्रवण करें। कथा हो, चालीसा हो या फिर आरती हो, इनको आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दोषपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप सभी